पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर से धरने पर बैठे किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन खदेड़ दिया है। 300 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया है। 114 दिन से आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी हिरासत में लिया गया। आप जानते हैं कि कल डल्लेवाल जो है एम्बुलेंस के जरिए मीटिंग में पहुंचे थे। डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 115वां दिन है। बीती रात सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। आगे की बातचीत के लिए 4 मई को अगली तारीख तय कर दी गई है। लेकिन शाम होते होते क्या हुआ, पंजाब पुलिस एक्शन में आई और एक एक करके किसानों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। जो किसान आराम से चले गए उन्हें जाने दिया गया और जो नहीं गए, जो नहीं माने, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 13 महीने से पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान डटे थे अपनी मांगों को लेकर। किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि पंजाब सरकार एकाएक एक्शन में क्यों आई। पंजाब सरकार का कहना है कि किसानों की लड़ाई केंद्र की सरकार से है। किसानों के धरने पर बैठने की वजह से 2 हाईवे ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से अंबाला और लुधियाना के व्यापारियों का व्यापार चौपट होता जा रहा है। उनको भारी भरकम नुकसान हो रहा है और पंजाब सरकार का दावा है कि इससे अब तक 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सवाल यही है कि सरकार किसान की सुने या व्यापारियों के हित में देखे। सवाल यह भी उठता है यहां पर कि किसानों को आंदोलन से आखिर मिला क्या। जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ 3 काले कानून वापस करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी, तो पंजाब के लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने और पंजाब सरकार ने डट के किसान का साथ दिया। और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये लड़ाई केंद्र के खिलाफ है। पंजाब के किसान की लड़ाई और देश के किसान की लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र जाके, दिल्ली में जाके, भले ही कहीं पे और जितना मर्जी धरना लगाए, जितना मर्जी प्रोटेस्ट करें, पर लेकिन पंजाब की सड़कें मत रोकें। भाजपा ते आप इको सिक्के दे 2 पहलू। ਅੱਜ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ पंजाब के बिल्कुल ही चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर से अपनी पुलिस के हथी इन्हों डिटेन करा लिया, इन्हों गिरफ्तार कर लिया। आज हिंदुस्तान के इतिहास में किसान, गरीब और मजदूर से विश्वासघात का सबसे बड़ा अध्याय भाजपा की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिलकर लिखा। किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। भारत सरकार के मंत्रियों से बात हुई, उसके बाद में 4 मई का टाइम दे दिया। क्या फिर अगला 40 और 50 दिन बाद का फिर टाइम दिया जाएगा? क्या एक एक किसानों के साथ में साजिश है? ये समझ से परे है। आज जिस तरह से बातचीत करके हमारे जितने लीडर थे वहां से वापसी हो रहे थे, वो सबको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा है, डिटेन किया है। इससे पूरे देश के किसानों में रोष फैल लगा और पंजाब सरकार को बातचीत में शामिल रहना चाहिए। पंजाब में पंजाब के किसानों के साथ सेंटर ने अपने मिनिस्टर और अपनी टीम भेजी हुई है बात करने के लिए। इनको प्रॉब्लम ये हुई भी जब ये लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन के लिए गए तो पंजाब के जितने भी व्यापारी थे उन लोगों ने इकट्ठे होकर ये बोला भी हम आपको वोट क्यों दे, आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी आपका काम करना चाह रही है।
मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान, जब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया।